वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, सूबाई मिनिस्टर्स और MPAs, ख्वातीन हज़रात, और रेलवे के जो लेबर भी मैंने सुना है वो भी यहाँ है और ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं। मैं सबको आज ये बड़ा ओकेजन है कि KCR की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। उससे पहले कराची की अहमियत दुनिया में, आप अगर बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तो याद रखें कि उनकी जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो अमूमन एक शहर उसको लीड करता है, इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, यानी वो जो उसके पीछे बाकी सारा मुल्क चलता है। इंग्लैंड में लंदन जब प्रॉस्पर करता, सारा इंग्लैंड करता है। अमेरिका में बड़ी देर तक अभी भी न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के अंदर कराची की अहमियत हम पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में कराची एक ऐसा शहर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि क्योंकि हमने अभी आज़म स्वाति ने बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि 70s में कराची क्या था। हम सब जानते हैं कराची 70s में क्या था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद, उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। तो जो आज तो ये KCR की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले साल सितंबर में हमने कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, जिसमें सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए है। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये KCR एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। ग्रीन लाइन भी है, और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है। जो कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी आने से पहले वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ लिया था। वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है। वो जो अब उन्होंने डेट दी हुई है, वो समझते हैं कि हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के ज़रिए पानी पहुंचा सकेंगे, जो इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। उसके बाद जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें
اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا. میں آج چیف منسٹر سندھ بیٹھے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. جو ہم یہ بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے، اس سے سارا فائدہ سندھ کو ہے، پروفٹ سندھ کو ہے، نوکریاں سندھ کو ملیں گی. کراچی کے اوپر سے پریشر اترے گا، کیونکہ کراچی اگر اسی طرح پھیلتا گیا تو بہت مشکل ہے اتنے زیادہ کراچی کو ساری یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنی. جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے گا اتنا اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اور یہ سارے دنیا کے جو، اگر آپ نیو یارک کو بھی دیکھ لیں تو وہ جب اسپیس جب پھیل نہیں سکتا تو اوپر جاتا ہے شہر. تو ہمیں ایک بہت ضروریت ہے، جس طرح ہم نے لاہور کو بچانے کے لیے کیا ہے. راوی سٹی جو لاہور کی بن رہی ہے وہ لاہور کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے اور پریشر اس کے اوپر اتنا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے ہماری، شہروں پہ اتنا پریشر ہے کہ ابھی سے ہم نے آگے پلاننگ نہ کی تو شہر یہ انسسٹینیبل ہو جائیں گے. ان کے لیے جو پرابلمز اب کراچی میں آپ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ کراچی تیزی سے بڑھ گیا ہے، یہ جب تک کہ ابھی سے پلان نہ کریں کہ ہم نے کدھر اس کو رنگ فینس کرنا ہے، کدھر ہم نے کون سے علاقے اوپر لے کے جانے ہیں، جب تک ابھی سے پلاننگ نہیں ہوگی تو کراچی کوئی گورنمنٹ اس کو صحیح معنی میں فیسلٹیز نہیں دے سکے گی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا جو پاکستان کا فائدہ ہے کہ بنڈل آئلینڈ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑی باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لوگ تیار ہیں باہر سے پیسے لانے کے لیے پاکستان میں. اور جو سب سے بڑا پاکستان کا اساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. ان کے پاس کیپٹل پڑا ہے، ڈالرز پڑے ہیں، جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ ہماری کرنسی کو سٹیبلائز ہم کریں. جب تک ہمارے ریزروز اور اوپر نہیں جاتے، جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، جب تک وہ بیچ میں ٹائم فریم ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم اوورسیز پاکستانی اس کے ڈالرز لے کے آئیں پاکستان میں، اور وہ ہماری کرنسی سٹیبلائز کرے گی. اور اس وقت جو دونوں انشاءاللہ جو لاہور جو راوی سٹی ہے اس میں بھی باہر سے پیسہ آئے گا جیسے ہی وہ پروجیکٹ اور اس سٹیج پہ پہنچ گیا. اور اس میں سب سے زیادہ یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے، اس میں بہت پیسہ آئے گا اور بڑی پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں باہر سے. تو اس کا سارا فائدہ تو ایکچولی سندھ کو ہے. تو اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ہم آپ سے اس کے اوپر بات بھی مزید اور کریں گے کہ یہ تو ون ون سچویشن ہے سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی. میں کراچی میں جو یہ سیلاب سے جو مسئلے آئے تھے پچھلے سال، جس کی وجہ سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ان کے اوپر کام ہو گیا. ان ڈرینز پہ 3 جو نالوں کے اوپر جو کام شروع ہے، مجھے اچھا لگا کہ ہم نے اپنا، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ، یعنی عادت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو کہ ہم پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. تو مجھے خوشی ہے، اور اس میں FWO کو ہم خاص طور پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آخر میں جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہوتی. بڑے پروجیکٹس مشکل ہوتے ہیں، اور ان مشکل پروجیکٹس کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے ایک گورنمنٹ کے اور اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی جب تک پوری اٹینشن گورنمنٹ کی ان بڑے پروجیکٹس پہ نہیں ہوتی تو پروجیکٹس کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں، جا کے منسٹریز میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ جتنی ڈیلے ہوتی جاتی ہے اتنے وہ انفیزیبل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے، خاص طور پہ KCR، اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے. اور جتنا ہم اس کو ٹائم پہ ختم کریں گے اتنا کم اس کا خرچہ ہوگا. اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 200 ارب کا. اس لیے انشاءاللہ ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ تو پوری طرح سے اس کے اوپر کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرے گی. شکریہ.
KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कराची की अहमियत का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अहम चीज़ शहर का ट्रांसपोर्ट होता है। K4 मंसूबा कराची के लिए नेमत होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और कराची की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा कि सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर चलना पड़ेगा। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क और सिंध की खातिर कराची में मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये कहूँगा आपसे कि बंडल आइलैंड मंसूबे पर नज़रसानी करें। साथ ही साथ उन्होंने बड़े शहरों के प्लान से मुताल्लिक भी बात की और कहा कि रावी सिटी लाहौर को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। लाहौर फैलता जा रहा है, अभी से प्लानिंग ना की तो मसाइल बढ़ जाएंगे। इसी तरह उन्होंने कराची का भी जिक्र किया और कहा कि कराची भी तेज़ी से बढ़ गया है, हमें इसके लिए प्लानिंग करना होगी। कोई भी हुकूमत सही मायने में उन्होंने कहा कि कराची पर तवज्जो नहीं दे सकती। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से KCR के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। कराची की बेहतरी के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क और सिंध की खातिर कराची में काम करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ कि बंडल आइलैंड मंसूबे पर नज़रसानी करें। इसके लिए बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई भी हुकूमत सही माने में कराची पर तवज्जो नहीं दे सकी। उन्होंने माजी की बात करते हुए कहा और साथ ही साथ ये कहा कि बंडल आइलैंड मंसूबे के लिए बाहर से लोग पैसे लाने को तैयार हैं। इसलिए वज़ीर आला सिंध से ये इल्तिजा करता हूँ कि इस मंसूबे पर नज़रसानी करें, अपने फैसले पर नज़रसानी करें। उन्होंने साथ ही मुल्क की मईशत की बात की और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान में डॉलर आएंगे तो करेंसी मुस्तहकम होगी। रावी मंसूबे की बात की और कहा कि रावी मंसूबे में भी बाहर से पैसा आएगा। बंडल आइलैंड का फ़ायदा सिंध को होगा, इस पर नज़रसानी की जाए। कराची में गुज़श्ता साल सैलाबी सूरत हाल थी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया। तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 5 ऐसे मंसूबे हैं, 5 बड़े मंसूबे जिस पर पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब से मुखातिब थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क और सिंध की खातिर कराची में मिलकर चलना पड़ेगा।